चरित्र का एक पृष्ठ ये भी है जो हमारे सामने कभी नहीं आता। रावण बहुत सहृदय भी है, उसको मालूम भी है कि जिसको हर के लाया है वो जगत जननी है, भवानी है। क्योंकि उसको जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ना, तब बोल दिया था कि नर और वानर ही मारेंगे, और जिस दिन खरदूषण मर गया उस दिन समझ जाना कि भगवान इस धरा पर आ गए हैं। जब शूर्पणखा आई थी तब भी भगवान ने उसको कहा था कि भगवान यदि धरती का भार उतारने के लिए आ गए हैं तो मैं फिर जाकर हठ पूर्वक उनसे लड़ाई करूंगा, और यदि कोई नर है तो उनको मैं मार के उनकी नारी हर लाऊंगा। इस प्रकार रावण वापस चला गया और रामेश्वरम की स्थापना हुई। जीवन में यदि कभी सुअवसर प्राप्त हो तो रामेश्वरम भगवान के दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहीं से सेतु का भी आपको दर्शन हो जाएंगे। उसके कुछ आगे से ही सेतु का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अब सेतु का निर्माण हुआ। सेतु का निर्माण करने के लिए वानर भालुओं की सेना जहां तहां से जो वस्तु मिले उस पर राम राम लिखती है और समुद्र के पानी में डालने लगी। उसको नर और नील हाथ लगाते हैं। नर और नील को ऐसा श्राप था, आशीर्वाद नहीं था। नर और नील नाम के दो भाई थे, बड़े शरारती थे। ये क्या करते थे, ऋषि मुनियों के वस्त्र और कपड़े, खाने के बर्तन, इनको क्या करते थे, पानी में बहा देते थे। ऋषि मुनि कपड़े धो के सुखाते थे और ये दोनों भाई पानी में बहा देते थे। दूसरे दिन ऋषि मुनि जब ढूंढने जाते थे तो कपड़े नहीं मिलते थे, बर्तन नहीं मिलते थे। तो एक ऋषि ने इनको श्राप दिया था कि आप जो भी पानी में वस्तु डालोगे वो डूबेगी नहीं। वो श्राप आज आशीर्वाद के रूप में नल और नील के काम तो आ ही रहा है, भगवान के भी काम आ रहा है। बड़े बड़े पत्थरों पर और चट्टानों पे राम राम लिखकर समुद्र के पानी में डालने लगे और पुल का निर्माण होने लगा। सभी बंदर भालू अपनी यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार पत्थरों को डालते हैं। तभी देखते हैं हनुमान जी की नजर एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी क्या करती थी, समुद्र के पानी में अपने आप को भिगाती थी और फिर जाकर समुद्र के तट पर जो बालू है उसमें लोट लगाती थी, और लोट लगाने के बाद जहां पर पुल का निर्माण होता था वहां पर जाके अपने शरीर को झटकती थी तो बालू के कुछ कण उस पर गिर जाते थे। हनुमान जी हंसे और अपने हाथ पर उस गिलहरी को ले लिया और हंसने लगे कि तेरे ये 2-4 बालू के कण गिराने से इस पुल में क्या सहयोग हो जाने वाला है, क्या योगदान होने वाला है, क्यों व्यर्थ में मेहनत कर रही है। तो राम जी हंसे और राम जी ने कहा कि हनुमान, यदि किसी महायज्ञ में किसी के द्वारा लेश मात्र का भी योगदान किया जाता है तो उस योगदान को अमूल्य मानना चाहिए, बहुमूल्य मानना चाहिए। जिस प्रकार इसका शरीर है उस हिसाब से बालू के कण ही डाल सकती है। यदि कोई धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, बड़ा आयोजन हो जिसमें समाज का हित हो, और यदि हम बड़ी धनराशि नहीं भी खर्चा कर सकते तो यथा योग्य जो करना चाहिए वो करे। वो भी नहीं कर सकते तो कुछ शारीरिक श्रम अवश्य कर दे। शारीरिक श्रम भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम पांडाल में 2 कदम चले इतनी ही झाड़ू जरूर लगा दे, कुछ न कुछ श्रम जरूर कर दे। तो उस प्रकार वो गिलहरी का योगदान भी प्रभु ने याद किया और उस गिलहरी को अपने हाथ पर लिया और भगवान ने उसके शरीर पर से ऐसे अपने कर कमल चलाए। तो आप देखना गिलहरी के शरीर पर आज भी प्रभु की उंगलियों के 3 निशान बने हुए हैं। तो अच्छे कार्य में योगदान करते रहना चाहिए। योगदान कितना कर रहे हैं ये आवश्यक नहीं है, योगदान करना आवश्यक है। उसी प्रकार प्रभु की भक्ति करना आवश्यक है। भक्ति किस प्रकार से की जाए ये आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम 2 घंटे बैठकर भगवान को नहलाए धुलाए पूजा पाठ करें। नहीं कुछ कर सकते तो हम काम में ज्यादा बिजी है
तो अपने काम के समय अपने मन ही मन में प्रभु का स्मरण करते रहे, क्योंकि मानसिक पूजा को सभी प्रकार की पूजाओं से श्रेष्ठ माना गया है। इधर पुल का निर्माण हुआ। पुल का जब निर्माण पूरा हुआ और सेना लंका के करीब पहुंच गई, लंका के मुख्य द्वार के करीब पहुंच गई, रावण ने सभी लोगों को बुलाया कि अब क्या करना चाहिए। बोले प्रभु आपने त्रिलोक को जीत लिया है, ये बंदर भालुओं की सेना आई है, तो इसमें तो हमारा फायदा है। कैसे फायदा है हमारा? रोज हम बंदर और भालुओं का नाश्ता करेंगे, रोज खाएंगे। गाजर मूली की जगह अब इन्हीं का नाश्ता होगा। रावण ने सोचा कि देखा मेरी सेना कितनी उत्साही है। बोले हाँ ठीक है, ये बात अच्छी है, डरना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, मंदोदरी के मन में बड़ा डर लग रहा है। देखिए रामायण में मात्र मंदोदरी ऐसा पात्र है जिसने रावण को 5 बार समझाया था, और उसके बाद में भी रावण ने मंदोदरी का तिरस्कार नहीं किया। नहीं तो जिसने भी समझाया है रावण ने उसको लात से ही मारा है, चाहे वो उसका खुद का भाई विभीषण हो, कि चाहे उसका दूत शुक हो, या उसके नाना जी क्यों नहीं हो, सभी को लात मारी है। लेकिन मंदोदरी से रावण को इतना अधिक प्रेम था कि वो मंदोदरी जब भी समझाती थी, मंदोदरी को अपने गले से लगा लेता था और कहता था तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, कि तू त्रिलोकपति रावण की पत्नी है, तू किसी साधारण इंसान की पत्नी नहीं है। तो जिसने त्रिलोक को जीत लिया, जिसने अपनी भुजाओं पर कैलाश को उठा लिया, मैं वो रावण हूं। जब मैं पूजा करने गया था तो मैं सोने की लंका दक्षिणा में ले आया था, मैं वो रावण हूं। और मुझे तुझसे इतना प्रेम है कि तेरी सुंदरता पर मोहित होकर मैंने भगवान शिव से मां पार्वती को मांग कर ले आया था, लेकिन मार्ग में मुझे तू दिखाई दे गई थी, तो मैंने मां पार्वती का भी त्याग करके वापस कैलाश पे जाने का बोल दिया था, और तुझे वर्ण करके तेरा पानी ग्रहण करके मैंने अपने राजमहल में तुझे अपनी पटरानी बना दिया था। मुझे तुझसे अतिशय प्रेम है, इसीलिए हे मेरी प्रिय पत्नी तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मंदोदरी बताती है कि प्रभु जिसने खरदूषण का वध कर दिया है वो भगवान है, और आप मेरी मानो तो उनकी सिया लौटा दो। लेकिन रावण क्या करता है कि रावण किसी भी प्रकार से उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मंदोदरी कहती है कि हे लंकेश, हे प्राण प्रिय, मेरी मानो पिया, हो मेरी मानो पिया, उनकी दे दो सिया, मेरी मानो पिया, उनकी दे दो सिया, बस भलाई इसी में तुम्हारी पिया, ओ बस भलाई इसी में तुम्हारी पिया।